पिछले कुछ महीनों में आपने एक चीज नोटिस की होगी, एआई वीडियोज, एआई वॉइस और एआई इमेज सडनली हर जगह दिखने लगे हैं। किसी का फेक इंटरव्यू, किसी का फेक स्पीच, और कई बार तो लोग समझ नहीं पाते क्या असली है और क्या एआई से बना हुआ। 2024 से 2026 के बीच एआई टूल्स इतनी फास्ट ग्रो हुए कि गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर में अपने रूल्स अपडेट करने पड़े। और अब इसी बीच 16 फरवरी 2026 से इंडिया के अंदर दिल्ली में होने जा रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2026 में इंडिया गवर्नमेंट ने एआई के बढ़ते हुए मिसयूज को देखते हुए फास्ट एक्शन रूल पे डिस्कस करना स्टार्ट किया है। जैसे 3 आवर्स टैग डाउन सिस्टम, मतलब अगर कोई हार्मफुल एआई कंटेंट रिपोर्ट होता है तो प्लेटफॉर्म्स को लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक को 3 घंटे के अंदर में एक्शन लेना होगा। पहले ये टाइम 36 घंटे तक हो जाता था, लेकिन अभी स्ट्रिक्ट तरीके से 3 घंटे के अंदर में इसको लेकर के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्शन लेना होगा। और दूसरी तरफ दुनिया के बड़े सारे टेक लीडर्स इंडिया में इसके ऊपर में डिस्कशन करने जा रहे हैं। यानी एआई अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और एआई रिस्क भी हो सकता है। एआई को लेकर के कई टेक लीडर्स का ये मानना है कि एआई फ्यूचर को बेटर बना सकता है। सुंदर पिचाई सर जो गूगल के सीईओ हैं, साथ ही उन्हें इंडिया बोर्न टेक लीडर भी माना जाता है। उनका ये कहना है कि एआई प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को बूस्ट करेगा। और एक बड़े टेक लीडर की बात करें तो सत्या नाडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, वो बोलते हैं कि एआई हर इंडस्ट्री में चेंज ला सकता है, कोडिंग से लेके एजुकेशन तक। इतना ही नहीं, और एक टेक लीडर की अगर मैं बात करूं, मिस्टर नदन नीलेकानी जो आधार प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट हैं, वो मानते हैं कि इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एआई फ्यूचर में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इन बड़े लीडर्स का ये मानना है, सिंपली अगर हम समझना चाहें तो एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आने वाले वक्त में इकोनॉमी का बेस बन सकता है। लेकिन सब लोग इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है जैसे कि मैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं दुनिया के एक मशहूर शख्स की जो गॉडफादर ऑफ एआई माने जाते हैं, मिस्टर जियोफ्रे हिंटन। इन्होंने तो अनकंट्रोल एआई पर वार्निंग दे दी है। यानी इनका यह कहना है कि अनकंट्रोल एआई ह्यूमंस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इतना ही नहीं, एक जाने माने शख्स मिस्टर एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर, कई बार ये बात बोल चुके हैं कि एआई पावरफुल होने के साथ डेंजरस भी हो सकता है अगर इसके ऊपर में कोई स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन ना बना तो। और मुझे उम्मीद है कि शायद इसी चीज के बैलेंस को समझने के लिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लेकिन हमारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक खास चीज जिसमें बताई गई है 3 आवर्स टैग डाउन सिस्टम। 2025 के एंड में, 2026 के शुरुआत में एआई डीप फेक वीडियो और इससे जुड़े हुए केसेस बढ़ने लगे। अगर किसी बड़े पॉलिटिशियन या किसी सेलिब्रिटी का डीप फेक एआई वीडियो वायरल हो जाता है तो गवर्नमेंट नोटिस भेजती है और प्लेटफॉर्म्स के पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं एक्शन लेने के लिए, क्योंकि फेक कंटेंट अगर वायरल हो जाए तो मिनट में मिलियंस तक पहुंच जाता है। इसलिए शायद ये स्पीड काफी फास्ट करनी पड़ी। यही रीजन है कि एआई रूल्स अब स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। इसलिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का पर्पज सिर्फ एआई को समझना नहीं है, इसके साथ इसके कई पर्पज हैं, जैसे सेफ एआई, फ्यूचर जॉब्स और डिजिटल इकोनॉमी। 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच होने वाली सेशन में पॉलिसी मेकर्स और टेक लीडर्स मिलकर एआई गवर्नेंस और इनोवेशन पर मिलकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मतलब इंडिया सिर्फ एआई यूज करना नहीं चाहता, बल्कि ग्लोबल लेवल पर एआई पॉलिसीज में रोल लेना चाहता है। अगर वास्तविकता में ये रेगुलेशंस बराबर काम करने लगे तो 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली, एआई स्किल्स सीखने वाले लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी, ट्रेडिशनल स्किल्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। कुछ टेक लीडर्स का ये मानना है कि एआई जॉब खत्म नहीं करता, एआई उन लोगों को रिप्लेस करता है जो एआई को अडॉप्ट नहीं करते। तो साथियों, एक तरफ सुंदर पिचाई और सत्या नडेला एआई को अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं और दूसरी तरफ जियोफ्रे हिंटन और एलोन मस्क रिस्क की वार्निंग दे रहे हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि आपको एआई एक्साइटेड करता है या कंसर्न भी देता है। तो साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एआई पावरफुल है या एआई हमारे लिए डेंजर है। प्लीज जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।